एनपीएस दी जा रही है उसमें हम लोगों का नुकसान जा रहा है। उसमें यूपीएस हम क्यों ले, यूपीएस से हमारा नुकसान हो रहा है। यूपीएस हम जितने भी कर्मचारी हैं 2005 के बाद से सबको पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं। आज हम इस शहादत दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे। हम लोगों की कोई गारंटी नहीं है, हम लोगों का भविष्य उज्जवल रहेगा। जिस तरीके से विधायक पुरानी पेंशन मिल रही है और उसमें सरकार So I request every ruler of the states and rulers of the nation to please think about the troubles and difficulties of the उमाशंकर वर्मा, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ जनपद शाखा इकाई जनपद अयोध्या से और उत्तर प्रदेश से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ओपीएस के समर्थन में आए हुए थे अपने साथियों आपके साथ आज कितने लोग आए थे? लगभग हजारों की संख्या में हमारे साथ आज यूपी से चल करके लोग आए हैं। कोई ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, अपनी निजी तरह से करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और सिर्फ ओपीएस के लिए है। हम लोग न्यू पेंशन जो एनपीएस दी जा रही है उसमें हम लोगों का नुकसान जा रहा है। उसमें यूपीएस हम क्यों ले, यूपीएस से हमारा नुकसान हो रहा है। यूपीएस हम क्यों ले भाई, यूपीएस तो हमें ओपीएस देने में क्या दिक्कत हो रही गवर्नमेंट को, हम ये चाह रहे हैं। जब नहीं दे रही है लेकिन ओपीएस में क्या दिक्कत हो रही है। जब यूपीएस अच्छी है तो उसको अपने पास गवर्नमेंट रखे और हमें ओपीएस ही दे दीजिए जिसे हमें जरूरत है। जिससे पुरानी प्रथा जो चली आ रही है, कर्मचारियों को पहले से ओपीएस पेंशन मिल रही थी, आज तक मिल रही थी, अब ये बंद कर दी गई है। तो कम से कम ओपीएस देने में क्या दिक्कत हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो नहीं तो दूसरे से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों को एनपीएस अभी तक दिया जा रहा है, ओपीएस के बारे में भी क्लियर कुछ है नहीं, एनपीएस के बारे में क्लियर नहीं है। शेयर मार्केट के हिसाब से पैसा घटता बैठता रहता। अभी 15 दिन पहले 20 40 हजार रुपया एनपीएस में घटा है लोगों का। तो ये गंभीर आरोप नहीं, हम लोग स्टेटस चेक करते हैं, उस पर देखते रहते हैं। तो ना शेयर मार्केट के हिसाब से पैसा घटता रहता है। तो हम क्यों ऐसी योजना हम लोगों को दी जाए जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो। शेयर मार्केट में लगाती है लेकिन गवर्नमेंट तो फायदे के लिए दे रही ना। पेंशन क्यों हम लोगों को, एनपीएस क्यों दे रही गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि 10% कर्मचारी के हित में है, 14% हम अपने हित से। तो क्यों हमको 14% न दे करके हमारा 50% ही हमको दे दे, बस वही हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से। मैं सभी दर्शकों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कम से कम ये ओपीएस पेंशन लागू करें और सबके हित के लिए। पूरा यूपी नहीं, पूरा भारत देश ही ओपीएस के पीछे पड़ा हुआ है। ओपीएस ही क्यों चाहिए। अगर अन्य पेंशनें अच्छी हैं लोगों को तो यूपीएस क्यों दी जा रही, यूपीएस और एनपीएस क्यों दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों नहीं ओपीएस ही चालू रहने देते। ये जो विसंगतियां हैं वो होती नहीं आज तक। अगर ऐसी स्थिति होती जरूरत ही नहीं थी, हम लोग क्यों इतनी दूर से 700 किलोमीटर चल करके यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ तो आज तो आपके साथ बड़ी संख्या में लोग आए जो पैदल यात्रा भी करके आए, उत्तराखंड से यात्रा करके दिल्ली पहुँचे। हाँ, उत्तराखंड से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बीपी सिंह रावत जी और यादव जी, उत्तर प्रदेश से आलोक यादव जी, तो उन्होंने 261 किलोमीटर, उनके संगठन ने, उनके साथियों ने 261 किलोमीटर की पहली यात्रा है सिर्फ ओपीएस के लिए उन्होंने चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पे आए और सबको संदेश देने का काम किए हैं। उनके हिम्मत को क्या कहेंगे आप, वो काफी जज्बा है उनके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं ओपीएस के माध्यम से। और जो हमारे साथी किन्हीं कारणवश अभी तक ओपीएस में इसमें नहीं भाग ले पाए, नहीं पहुंच पाए हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने हक के लिए एक दिन का समय तो जरूर निकालिए। जो लोग छूट गए हैं, लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं हमारे पास, 50,000 की संख्या में ये लोग उपस्थित हुए थे आज, और सिर्फ ओपीएस के लिए उपस्थित हुए नहीं तो ये सब नहीं जरूरत। तो मैं गवर्नमेंट से पुनः गुजारिश करना चाह रहा हूँ, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि कम से कम हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दें। अपनी पेंशनें वो ले रहे हैं तो कर्मचारियों का हक क्यों मार रहे हैं, ये नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। या तो इसको साफ कर दें कि वो अपने ऊपर भी एनपीएस और यूपीएस लागू कर दे, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन करे तो अपने ऊपर भी वही चीज कर दे जो हम लोगों के ऊपर लागू कर रखे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद। So I request every ruler of the states and rulers of the nation
to please think about the troubles and difficulties of the new pension scheme, because we are facing and we are feeling the insecurity. शर्मा जी, आज ओपीएस का बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा करने में अपने आप को गलानी हो रही है। उत्तर प्रदेश से चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। जहाँ एनपीएस और यूपीएस की बात कही जाती है तो ये सरासर कर्मचारियों का छलावा है। सरकार की नीतियाँ साफ नहीं है। अगर सरकार की नीतियाँ साफ है तो अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दें, ये भी धारण कर लें, या तो फिर पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों के, भारतवर्ष के जितने भी कर्मचारी हैं 2005 के बाद से सबको पुरानी पेंशन लागू कर दें। आज हम इस शहादत दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अब नहीं है, उनको नमन करते हुए मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनके द्वारा बंद किया गया पुरानी पेंशन फिर खोल दिया जाए। यह देश के हित में है, देश के समग्र विकास के लिए है। अगर आप देश के विकास की बात करते हैं, इस पर मंथन जरूर करें कि अगर कर्मचारी ही नहीं रहेगा तो देश का विकास कहाँ होगा। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे अंग हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं की पीड़ा से पीड़ित हैं। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन नहीं पा रहे हैं, वह परिवार से वंचित हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लोग वृद्धाश्रमों में मिल रहे हैं, लोग फांसियां लगा के मर रहे हैं। ऐसी स्थिति इस देश में आ रही है कि सरकार को एक आयोग बनाकर इसका गठन करके जाँच करा लेना चाहिए कि हमारे देश में ओपीएस के लिए क्यों महामारी चल रही है। ठीक, परिचय बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। एनपीएस यूपीएस में हम लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोगों का भविष्य उज्जवल रहेगा। जिस तरीके से विधायक पुरानी पेंशन मिल रही है और उसमें सरकार की कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग भी देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम अब सरकार से अपील करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन जिसमें हम लोगों का भविष्य उज्जवल है उसको बहाल किया जाए। यही हमारी बात। Myself, Raghunandan Machana. I am from Hyderabad. I came to Jantar Mantar to participate in a employees agitation against new pension scheme, to abolish new pension scheme of the new pension scheme, because every employee thinks that joining in the duty, joining in the job itself, it is a strong social security, and they won't think in negative that बाद में कुछ हो गए तो पूरा रास्ते के ऊपर आ जाएगा। जो नौकरी का मतलब है सोशल सिक्योरिटी। अगर ये नया पेंशन स्कीम से कुछ हो गया तो उसका खाता में कुछ 20 या 30 हज़ार रहेगा, और उससे कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए जो सरकार है, केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स, दे शुड थिंक दैट हाउ एम्प्लॉय विल सर्वाइव if something happens in between the service of the employee. They don't have 1 lakh rupee, they will have only few thousands. It will not sufficient to run a family, and the family will come onto the road. So it's my humble request to the Prime Minister of India and all state governments, please abolish contributory pension scheme or new pension scheme, and please revive old pension scheme. Thank you.